हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। एसओई स्कूल यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग जो एडमिशन लेने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आज दे के आप लोग आए हैं, उनका क्वेश्चंस पेपर का आंसर की हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, आज क्लास 8 का आंसर की देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 का, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे के आए हैं। क्लास 8 के विद्यार्थी जो भी हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनके लिए ये आंसर की आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ को देखेंगे, मैथ का आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जो है आंसर की भी मिला लीजिएगा। इससे पता चलेगा कि कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है, आप लोग मेरिट के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकता है। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और देखिएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। शुरू करते हैं पार्ट 1 यानी मैथ से। 1 नंबर में क्या था? एक पदी व्यंजक है, इसका आंसर होगा ए या बी या सी या डी। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, 2xy। 2 नंबर क्वेश्चन है, x पर पावर 0 का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका आंसर नंबर होगा सी, जिसका है 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? निम्न में से कौन 2/3 आकृति है? तो इसका आंसर होगा बी, जो है आयत। वर्ग क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 35। 6 नंबर 3/8 इक्वल टू बॉक्स बट्टे 40 में बॉक्स में क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15। 7 नंबर में है, इनमें से 35/100 को दशमलव में व्यक्त करने का क्या होगा? तो इसको आप दशमलव में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 0.35 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं, 2/5 का विस्तार रूप इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्वेश्चन नंबर 9 में 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, -2/7। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जल्दी करते हैं क्योंकि 90 क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 0.03 × 0.9 का गुणनफल है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.027। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? y का वह मान है जिसके लिए भाव y-15 और 2y + 1 के बराबर हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, -16। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। यदि x/2 = 3, तो 3x + 2 का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 20 है। 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 पूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो दोनों कोण होंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। संख्या 0.3 और 0.5 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.15 होगा। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 के समतुल्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6/10। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा, घातक 2/5 का सही मान क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो 32 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2/5 ब्रैकेट पर होल पावर 2 का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 2/10 है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, भिन्न 1/5 का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 20%। क्वेश्चन नंबर 9,
10 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/10। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा समीकरण 2x + 3y = 1 में यदि y = -1 तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो 2 है। क्वेश्चन नंबर 21 संख्याएं 4, 6, 4 तथा 2 से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी जो है 6442। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। 25 भागफल 0 का भागफल होगा, मतलब 25 भागा 0 का भागफल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 23 इनमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 31। 24 इनमें से कौन सी संख्या 2, 4 और 8 से विभाज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48। 25 विषम भिन्न 22/3 का सही मिश्रित भिन्न होगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी जो 7.1/3 जो है। तो ये रहा मैथ का सारा क्वेश्चंस आपका 1 से लेकर 25 तक मैथ का आपका क्वेश्चन है जिसका हम लोग आंसर की देख चुके हैं। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं 26 से, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या ये निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो आंसर इसका सही हो जाएगा बी एक उपग्रह। 27 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड। 28 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर में मौजूद हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकलती दिखाई देती है। तो एक बार जब हम बल्ब पर दबाव छोड़ते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है और ड्रॉपर में पानी का बढ़ना किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है आपका आंसर वायुमंडलीय दबाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 का आंसर। 29 को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति निम्नतम होने की संभावना है? तो क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर एक आदमी की आवाज जो है न्यूनतम होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। इसमें नवोदित द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। 31 देख लेते हैं। पित्त किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 32 में देख लेते हैं। लाल लिटमस को नीला करने वाला अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। 33 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए गर्म और आर्द्र। 34 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। पावरलूम क्या है? तो ये एक चरखा है जो कपड़ा बनाने के लिए जो सूत को जोड़ता है उसी को कहा जाता है पावरलूम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 का देख लेते हैं। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी WBC, सही उत्तर है। 36 पदार्थों को उनके विलयन में शुद्ध अवस्था से बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टलीकरण। 37 नंबर देख लेते हैं। पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको मिलाते जाइएगा ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग कितना नंबर लाए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38। कायिक प्रसार एक प्रकार का क्या है? लैंगिक प्रजनन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु उत्पाद है?
तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहद। भारत मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों की भविष्यवाणी किसकी मदद से करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनसेट उपग्रह। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। 41, श्वेत प्रकाश किससे बना होता है? तो 7 रंग से बना होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 हो जाएगा, इष्ट प्रजनन करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवोदित। 43 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा, जो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। 44 का देख लेते हैं, चट्टानों के कणों और ह्यूमस के मिश्रण को कहा जाता है मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 45 नंबर, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, वृक्ष गुहा। 46 नंबर क्या है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? घेंघा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47 क्या है? हमारे शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी होती है जो आपस में जुड़ी होती है और हिल नहीं सकती है, ऐसे जोड़ों को कहा जाता है स्थिर जोड़ कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 48 नंबर देख लेते हैं, प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब 49 में आपका क्या दिया है? कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है? सुमेलित यानी मिलान करना है, तो दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुने। तो यहाँ देख सकते हैं कॉलम ए और यहाँ कॉलम 2 दिया गया है। तो ए में दिया है बाढ़, भूजल, महासागर, वर्षा, बादल, और एक में इधर दिया गया आपका कॉलम 2 में जलभृत, खारा पानी, बारिश, गंदगी और जलवाष्प, अत्यधिक बारिश। तो यहाँ देखिए क्या है, बाढ़ हो जाएगा, अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आता है, भूजल हो गया जलभृत से, और महासागरीय में खारा पानी पाया जाता है, वर्षा जो है वर्षा से बारिश होती है, और बादल जो है जलवाष्प और गंदगी के कारण बादल का जमा होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के भीतर विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसायन। चलिए अब यहाँ तक हो गया हमारा मैथ, और ये भी कंप्लीट हो गया आपका, इसमें थोड़ा सा एसएसटी का। अब यहाँ पे एसएसटी मतलब आपका भूगोल विज्ञान वगैरह है, और भूगोल का कुछ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ एसएसटी का देख लेते हैं, जिसमें है हिस्ट्री और पॉलिटिकल का रहेगा, तो पार्ट 3 में हम लोग उसको देखते हैं। 51 नंबर में क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1600 ईस्वी को। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दांडी मार्च की घटना संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून के उल्लंघन से। 53 का, ऐसे स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अभिलेखागार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक किस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो कन्नौज हो जाएगा इसका सही आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, मध्यकाल में इनमें किस शहर को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सूरत। 56 को देख लेते हैं, मुगल वंश की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, बाबर। 57 को देख लेते हैं, 57 क्वेश्चन को, राजेश्वरी मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनाया गया था? तो इसका चोल शासक के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 58, इनमें से किसे सबसे पुराना वेद होने की संज्ञा प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद, ये तो सबको पता ही होगा। 59, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग कर धर्म को अपनाया था? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन। 61
नंबर देख लेते हैं। सब्जियों, फूलों और फलों का उत्पादन संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर। 62 नंबर देख लेते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला इनमें से किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है सबसे अधिक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 ना, इनमें से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखती है, तो ओजोन गैस जो है हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें सुरक्षित रखती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर, वो प्रक्रिया जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलते हुए महासागर, वायुमंडल एवं स्थलभाग के बीच चक्कर लगाते रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जल चक्र कहते हैं। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 66 नंबर को देख लेते हैं। किसी भी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त यातायात साधन है, तो क्या है इसका सबसे उपयुक्त साधन, जहाज। आप रेलगाड़ी से भी नहीं जा सकते हैं और कार से भी नहीं और बुलेट ट्रेन से भी आप किसी द्वीप पर नहीं जा सकते, पानी पर तो ये सब नहीं चलता है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाज, तो ऑप्शन नंबर सी। 67, भारत के समय का निर्धारण इनमें से किस यमोत्तर रेखा से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, घूर्णन गति जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 को देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा अपने मत का प्रयोग करने की कानूनी उम्र कितनी है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष का होना जरूरी है। 71 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव इनमें से किनके द्वारा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव में निर्वाचित बहुमत दल के विधायकों द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लड़कियों की सशक्तिकरण के उद्देश्य से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी। 73 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपत्तिजनक अभिव्यक्ति जिससे समाचार के किसी भाग, किसी फिल्म के दृश्य अथवा किसी गीत के अभिव्यक्ति को जनता तक पहुंचने से प्रतिबंध करना क्या कहलाता है, तो सेंसरशिप कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता इनमें से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। और अगर राष्ट्रगीत की बात करें तो वो हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 75 नंबर को देख लेते हैं। देश के लिए कानून कौन बनाता है, तो देश के लिए कानून न राज्य सरकार बनाती है, ना स्थानीय सरकार, ना केंद्र सरकार, ये संसद से बनता है। तो इनमें से यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई सरकार कानून नहीं बनाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पार्ट 4 आप लोग का इंग्लिश है, तो हमारा चैप्टर मैथ कंप्लीट हो गया, साइंस कंप्लीट हो गया, एसएसटी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, आपका पैसेज दिया हुआ है, यहाँ मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए इस पैसेज को पढ़ के आप लोग उत्तर दिए होंगे, तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग मिला लेते हैं। 76 नंबर, इन द गिवन पैसेज प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज कंपेयर्ड विथ डैश, तो डैश में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडरटेकिंग ऑफ ए जर्नी, सही आंसर हो जाएगा आपका। 77 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए लर्नर इज कंपेयर्ड विथ ए ट्रेवलर, ऑप्शन नंबर सी। 78 डैश इज ए लेबोरियस प्रोसेस, तो लर्निंग इज ए लेबोरियस प्रोसेस, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 का देख लेते हैं। ए टीचर ओनली डैश ए स्टूडेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाइड्स। एक टीचर क्या होता है, स्टूडेंट के लिए गाइड का काम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का देख लेते हैं। लर्निंग इज द कंसर्न ऑफ डैश देमसेल्फ, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट्स। 81 को देख लेते हैं कि क्या आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, हाँ, तो 81 को देख लेते हैं। माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
82 को देख लेते हैं। डैश हु लव ऑल द टीनी क्रीचर्स आर लव्ड बाय गॉड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोज। 83 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सी ब्राउट डैश ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर द गेस्ट, यानी सम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। द शॉपकीपर डैश ए जनरल स्टोर इन ए रूरल एरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रन्स। क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। आई डैश हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे बट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, माइट। 86 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर इज ओवर 80 बट डैश स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन। 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। डैश इज द प्लूरल ऑफ माउस। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, डैश इज ए टाइप ऑफ पंक्चुअल्स मार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैश। क्वेश्चन नंबर 89, डैश इज ए प्रीपोजिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर। क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। डैश इज प्लूरल ऑफ लीफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीव्स। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब 91 में क्या दिया है आपका, 3 लाइन्स दिया हुआ है जिसमें आपको क्या लिखना, पैसेज लिखना है। तो क्या क्या है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days लीव्स। अगर आप 3 दिनों के लिए छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो अपने प्रिंसिपल को क्या एक एप्लीकेशन लिखे, इसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर चिल्ड्रेन फील स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 वर्ड्स गिवन योर व्यूज ऑन व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू इन सच ए सिचुएशन। तो बोला जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब वो जो स्ट्रेस फील करते हैं तो उसके बारे में आपको क्या लगता है 150 शब्द का लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। उस सिचुएशन में वो कैसा फील करते हैं तो उसका व्यू लिखना है आप लोग को। या डिस्क्राइब योर हॉबी, या अपने हॉबी के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये क्लास 8 का जो पूरा एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था उसका आंसर की आप लोग को बता दिया, आप लोग मिला लीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी आंसर की पता चल जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।